कमल पुष्प 3 दिन तक और अन्य पुष्प 1 दिन। आज उतारा आज ही लगाए, आज उतारे हुए कल नहीं चढ़ाए जा सकते। केवल कमल पुष्प 3 दिन तक। अगर अन्य पुष्प है और आज उतार कर कल चढ़ाते हैं तो वो बासी माने जाएंगे, वो श्री जी की सेवा में नहीं आएंगे। उपासक सदैव सतयुग में रहता है। कलयुग उनके लिए है जो संत समागम से दूर है, भजन से दूर है। सतयुग की स्थिति क्या होती है? सतयुग के वासी जो उपासक है उनमें हर समय विचार में पवित्रता होती है, मंत्र जाप में तन्मयता होती है, नाम जाप में तन्मयता होती है, आराध्य देव के ध्यान में मगन रहते हैं और वो निरंतर परोपकार, भगवत सेवा, समाज सेवा, वो सतयुग में ही रहते हैं। अगर ये बात है तो सतयुग में ही हो। जो नाना प्रकार की कलह का चिंतन करता रहता है, कपटी है, झूठ बोलता है, ज्यादा नींद लेता है, हर समय आलस्य है, हिंसा है, विषाद है, शोक है, मोह है, भय है, विषयों की भूख है, भोगों की आसुरी प्रवृत्ति है, वो कोई भी हो कलयुगी है, कलयुग में है। जो जप परायण है, ध्यान परायण है, साधन परायण है, सेवा परायण है, वो सतयुग में वास करता है। हर समय सतयुग, कहां कलयुग है? सत्संग हो रहा, नाम वाणी, नाम कीर्तन, प्रियालाल की सेवा दर्शन, सेवा में हर हमारे पास समय कहां है कलयुग के लिए? कलयुग जो बुलावा देते हैं उनके पास जाता है, अपने पास समय कहां है कलयुग के लिए? झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, व्यसन, व्यभिचार, मोह, भोगों की प्रबलता, आसुरी प्रवृत्ति, ये कलयुग है। अगर चित्त में इन सब का राज्य तो कलयुग। उपासक सदैव सतयुग में रहता है, सदैव। देख लो, उपासक सदैव सतयुग में रहता, कलयुग में नहीं। ये अगर लक्षण है तो कलयुग है, नहीं तो कोई कलयुग नहीं। कहां कलयुग है? हाँ, कलयुग का स्थान बताया गया, शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, तो उसी में आ जाता है झूठ, कपट, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, भोगों की प्रबलता, राक्षसी प्रवृत्ति, ये कलयुग का स्वरूप है। उपासक विषयी भक्त से बच के रहे। यहां विषयी पुरुष नहीं कहा, ये न्यायाधीश के वचन, पूरे आजीवन यही साथ रहे। विषयी पुरुष से तो हम समझते हैं कि विषयी पुरुष है, पर यहां कह रहे हैं विषयी भक्त से बच के रहे। भक्ति का बाना है और विषय सेवन का अंदर से स्वाद है, तो हम बाना भेष से, हम उद्देश्य से संत मानते हैं। उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति भजन है तो हमारे मित्र हो, और उद्देश्य नहीं है तो बच के रहना। यहां कह रहे हैं उपासक विषयी भक्त से बच के रहे, क्योंकि हमारी श्रद्धा होगी कि भगत है और विषयी है तो संसार का राग प्रकट हो जाएगा, जो राग हमारे भजन मार्ग में बहुत बाधा पैदा करेगा। क्योंकि ये राग और द्वेष सतमार्ग के लुटेरे हैं, श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं। जो भक्त विषयी है हमें उसका संग नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके संग से विषयों का राग प्रकट हो जाएगा। राग और द्वेष, भगवान कह रहे इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थित